Let's solve 2024 UPSC prelims polity PYQ. Which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? Now let's read this statement one by one. They are saying that interstate trade and commerce is a state subject under state list. They are talking about interstate trade and commerce, कि दो स्टेट्स के बीच का जो ट्रेड होगा वो स्टेट लिस्ट में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. इंटरस्टेट माइग्रेशन भी स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द स्टेट लिस्ट. हमें करेक्ट बताना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन या बेयर एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो मेंशन चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए. इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट. ठीक है. कॉरपोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट. अब एक चीज़ देखिए ज़रा, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं जब हम पढ़ते हैं पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, हम इन सभी को यूनियन के तौर पर देखते हैं. ठीक है. 4 में से 3 ऑप्शंस में से स्टेट 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 बोल रहे हैं ये, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो यूनियन लिस्ट का इसको सब्जेक्ट बता रहे हैं. बेसिकली अगर आप थोड़ा दिमाग से सोचें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना डिफिकल्ट ये नहीं है कि इंटर स्टेट, अगर 2 स्टेट के बीच का कोई भी मैटर है तो वो कहाँ जाता है, वो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट जाता है. राइट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म. क्योंकि ये फेडरलिज्म का पार्ट है तो ऑब्वियसली इससे कौन डील करेगा, नॉट द स्टेट बट द यूनियन ऑब्वियसली. तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? ऑब्वियसली नॉट. दैट मीन्स इंटरस्टेट माइग्रेशन, भाई जब ट्रेड एंड कॉमर्स या माइग्रेशन की बात हो रही है, मेरे यहाँ से किसी एक स्टेट से, सपोज लाइक गोवा से कोई कर्नाटक जा रहा है, ठीक है, या कोई भी अगर कोई सामान है, कोई भी गुड्स का सामान जा रहा है, तो वो सब स्टेट कैसे हैंडल कर सकता है? ठीक है. फिर तो स्टेट अपनी मनमानी करेंगे, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो गया, तो फेडरलिज्म का मैंडेट खत्म हो गया. तो दैट मीन्स क्या होगा, इंटर स्टेट क्वारंटीन आएगा आपका यूनियन लिस्ट में. ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा. राइट. बहुत इजी क्वेश्चन है. और कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स है ना, जीएसटी, ये सब इस जैसे ये चीज़ है, आपको तुरंत ये चीज़ रिकॉल करनी है. जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से पड़ते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स. तो वो कौन से लिस्ट में आते हैं, उनको कौन कलेक्ट करता है? यूनियन कलेक्ट करता है. ठीक है. और यूनियन ही उसके पास ही रहता है वो. राइट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. सी वॉज द करेक्ट आंसर. तो अच्छे से एक एक स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, दिमाग लगाना है, और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस इजी क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.